तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो आज हम देखिए आ गए हैं एक्सरसाइज 1.2 लेके। इसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल खत्म कर लेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको सबसे पहले बेसिक सिखाएंगे कि इस एक्सरसाइज 1.2 जो है एक्सरसाइज 1.2 इसमें हम किस तरीके का क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें हम बहुत ही बायहादी कह सकते हैं, बहुत ही बेवकूफ तरीके वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे अंडर रूट 2 अपर में, भाई किसे पता नहीं है ये अपर में। अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 किसको पता नहीं है। कुछ इस तरीके के मिलेंगे, अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3, 1 अंडर रूट 3। इस तरीके के क्वेश्चन हमें सिद्ध करने हैं इस पार्ट में, मतलब एक्सरसाइज 1.2 में कि सिद्ध करिए अपर में। भाई हमको डायरेक्ट दिख रहा है ना अपर में, तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सिद्ध करेंगे कि अपर में है। और इस तरीके के क्वेश्चन भाई 100% कितने 100% पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर 7 सेट बनते हैं तो 7 सेट में से 5 सेट में पूछा ही जाता है। 100% पूछा जाता है 5 सेटों में। तो चलिए बगैर देरी किए, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो, हमारे पास 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए भाई पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मैं पूरी चीज नहीं लिखूंगा, हमें सिद्ध करना है कि अंडर रूट 5 एक अपर में संख्या है। क्या, चलो लिख दे रहा हूं, सिद्ध करना है। क्या करना है, वैसे सिद्ध कीजिए लिखा है। अंडर रूट 5 क्या है, एक अपर में संख्या है। किसको पता नहीं है, एक अपर में संख्या है। ये बताइए पता किसे नहीं है अपर में। कोई बात नहीं भाई, करते हैं। देखिए इसका जो सबसे बेस्ट से बेस्ट जो तरीका होगा वो बताऊंगा मैं आपको, एक भी नंबर नहीं कर सकता आपका, ठीक है। तो चलिए देखिए हम इसे करते हैं हल। हल में सबसे पहले क्या लिखेंगे, अभी कह रहा है सिद्ध करना है कि अंडर रूट 5 एक अपर में संख्या है। तो जब ये कह रहा है अपर में है तो हम इसे कैसे मान ले रहा है, पर में। हम अपनी कल्पना के विरोध करेंगे, तो हम इसे क्या मान ले रहे हैं, अपर में। अपर में कह रहा है तो हम इसे मानेंगे, माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की देखिए एक प्रॉपर्टी मैं तुम्हें बता दूं, परिमेय संख्याएं वे होती हैं जो P बटे Q के रूप में लिखी जाती हैं, लेकिन P और Q इनका जो HCF होता है वो कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब यह है कि ये सिंपल, बिल्कुल सिंपलेस्ट है, ये कह सकते हैं सरलतम रूप। सरलतम रूप का मतलब है जैसे हम लिखें 10/20, तो ये जब तक कटते जाएंगे, जैसे 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 1/2। अब ये नहीं घट रहे हैं, तो ऐसा रूप जो किसी से नहीं घटे, या फिर सहअभाज्य बोलते हैं इनको, हिंदी में सहअभाज्य बोलते हैं। सहअभाज्य होनी चाहिए। सहअभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनका HCF 1 होता है। तो मैंने डायरेक्ट HCF 1 लिख दिया सहअभाज्य लिखने की जगह। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चीज पे हम देखिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे HCF 1 पे। इतनी चीज को हम लेके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आप देखिए। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा या समझ लिया होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब ये परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या की क्या होती है, P बटे Q बराबर है किसके, अंडर रूट 5 के। जहां P Q क्या है, पूर्णांक है, और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, HCF किसका, P Q का, वो कितना आना चाहिए, 1। या फिर सहअभाज्य, क्या, सहअभाज्य। कुछ टीचर इससे कराते हैं, तो मैं इस वाले तरीकों को बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं दूंगा, मेरा ये तरीका बेस्ट लगता है मुझे। तो चलिए देखिए अब क्या करना है। भाई ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट में हमें चीजें सही नहीं लगती हैं, तो अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या कर ले रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर। तो लिखो दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5। अब P स्क्वायर यहाँ अंदर है, Q स्क्वायर इसके
या फिर देखिए हम ऐसे कर रहे हैं, आड़े तिरछी गुणा आप समझते होंगे, कभी ना कभी आपने की होगी। इस 5 को मैं यहाँ भेज दे रहा हूँ, इस क्यू स्क्वायर को यहाँ भेज दे रहा हूँ, तो पी स्क्वायर बटे 5 बराबर क्या हो गया, क्यू स्क्वायर। देखिए बात वही है, इस वाले क्यू स्क्वायर की गुणा इससे करेंगे तो 5 क्यू स्क्वायर हो जाएंगे, तो 5 को हम इसके बटे में भेज सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार करके दिखा दे रहा हूँ। पी की स्क्वायर 1 से हुई और 5 की क्यू से, तो 5 क्यू स्क्वायर। अब गुणा वाले कहाँ जाते हैं, भाग में। गुणा वाले कहाँ जाते हैं, भाग में। तो आई होप आपको सुना। अब देखिए ध्यान से, पी स्क्वायर को अगर 5 से हम विभाजित कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ संख्या मिल रही है, और ये पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। इसका मतलब यह है, जैसे मैं तुमसे यहाँ कहूँ 25 को 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 5 भी तो 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये है 5 का ही तो स्क्वायर है 25, तो 5 का स्क्वायर अगर, अब जैसे मैं यहां से 5 को रिप्लेस कर दूं पी से, अब मैं कहूं पी स्क्वायर डिवाइड है 5 से, तो भाई पी भी तो डिवाइड है 5 से। उसी प्रकार हम यहां से कह सकते हैं, जैसे मैं तुमसे कहूं 100, ठीक है, 100 डिवाइड है 10 से, 100 कितने का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, तो भाई 10 भी तो डिवाइडेड है 10 से, 100 डिवाइडेड बाई 10 से है, तो 10 भी तो डिवाइडेड बाई 10 से, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, कोई ना कोई संख्या तो मिलेगी। उसी प्रकार हम यहां से देखिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्या, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। पी भी और लिखो 5 से विभाजित है। जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो तो पी भी किससे होगा, 5 से विभाजित होगा। चलिए अब देखिए अगला, मैं इसको एक ही पे सॉल्व करूंगा जिससे कि अच्छा रहे। अब इससे आगे का यहाँ कर ले रहा हूं। अब देखिए, अब जो अगली चीज है वो तुम्हें बहुत ही ध्यान से देखनी है। मैं यहाँ कह रहा हूं पी यहाँ आया है, उसी को हमें लेना है पी बराबर, ये बात बहुत ही ध्यान रखना, पी बराबर हम क्या लिख रहे हैं 5 के। जब पी बराबर हमने 5 के रखा है इस वाली समीकरण में, कौन सी वाली में, इस वाली समीकरण में, तो देखिए क्या हो रहा है, ये 5k का स्क्वायर बटे 5 बराबर क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा 25k स्क्वायर बटे 5, 5 से ये मर गया, तो यहां बचा 5k स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। अगर ये इसके बटे में पहुंचा तो के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। तो जो चीज हमने यहां लिखी है वो चीज हम यहां भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम। क्या, क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइडेड है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है। तो क्यू भी 5 से विभाजित है। जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित है। जिस प्रकार पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित है, ठीक है। उसी प्रकार अब देखिए, जो हमारा पी बटे क्यू था, हम कह रहे हैं ये भी 5 से विभाजित है और ये भी 5 से विभाजित है, तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों का जो एचसीएफ आया, दोनों में जो कॉमन फैक्टर मिल रहा है वो 5 मिल रहा है, समझ रहे हो। जो पी है वो भी, यहाँ देखिए जो पी है वो भी 5 से विभाजित है और जो क्यू है वो भी 5 से विभाजित है, तो इसका मतलब यह है कि पी और क्यू में दोनों में से 5-5 कॉमन मिल रहे हैं, तो इनका जो एचसीएफ आया है यहां से हम कह सकते हैं अतः एचसीएफ किसका, पी कॉमा क्यू का बराबर कितना है 5। क्यों, क्योंकि 5 दोनों में क्या है, कॉमन है। जबकि पी बटे क्यू अगर परिमेय है, कैसी है, परिमेय है, तो एचसीएफ पी कॉमा क्यू का कितना आना चाहिए 1। लेकिन एचसीएफ पी और क्यू का, एचसीएफ पी कॉमा क्यू का कितना आ रहा है 5, जो हमारी
हमारी जो बात थी या हमारी जो कल्पना थी, हमारी कल्पना का बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। अतः कल्पना क्या की थी हमने, P अपॉन Q परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन वो कैसी निकल कर आ रही है, अपरिमेय। परिमेय संख्या का कंडीशन क्या है, उसका जो एचसीएफ है वो बनाना चाहिए, लेकिन इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, 5। अब ये परिमेय नहीं है तो कौन सी है, 100% आता है, अपरिमेय है। P बटे Q बा √5। एक देखिए यहां से दिख रहा है, जब ये परिमेय नहीं है तो कैसी होगी, अपरिमेय। तो P बटे Q बा √5 एक अपरिमेय। यहां लिख दे रहा हूं, देखिए यहां लिख रहा है अपरिमेय संख्या है। भाई साहब अगर आपने इतना लिख दिया, तो अगर ये ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर में आता है, ये 3 ही नंबर में आता है, ज्यादा नंबर में नहीं जाता है। अगर आपने इतना पूरा लिख दिया, ये सिस्टमेटिक है और हर साल पूछा जाता है, तो आपके 3 नंबर कोई नहीं काट सकता भाई, समझ रहे हो। और इसके जो और सवाल आते हैं, जैसे इसी तरीके के सवाल आए, √3 5 है 3 कर देगा, √2 कर देगा, या √7 कर देगा, तो तुम्हें बिल्कुल सेम तरीके से जाना है। लेकिन अगर उसने इसमें कुछ छेड़छाड़ी की, जैसे अगले क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान बन जाते हैं क्वेश्चन, इतनी ज्यादा लोड नहीं लेनी है। तो चलिए अब चलते हैं आगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन आपको ये चीज यहाँ पे बहुत ध्यान रखनी है, जिस प्रकार हमने P स्क्वायर को 5 से और P को 5 से विभाजित करके दिखाया है, उसी प्रकार हमें Q को भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि P और Q को तभी हम कह सकते हैं कि दोनों 5 से विभाजित हैं, दोनों का एचसीएफ जो होगा वो 5 होगा, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि किसके बराबर, जैसे कभी कंफ्यूजन हो जाए Q स्क्वायर के बराबर, तो P स्क्वायर तो हमने दिखा दी, तो अब Q स्क्वायर दिखाना पड़ेगा कि 5 से विभाजित है, तो P को रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, देखिए आपकी क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान। अगला क्वेश्चन कराने से पहले मैं तुमको 2-4 बातें बताऊंगा जो बहुत ही आसान है। आसान क्या, देखिए परिमेय संख्या में प्लस करो या माइनस करो तुम परिमेय, तो संख्या बनती है परिमेय, ठीक है। प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी कर लो, परिमेय संख्या में अगर तुम परिमेय संख्या से गुणा भाग प्लस माइनस कुछ भी करोगे तो संख्या क्या बनेगी, परिमेय। लेकिन अगर तुमने परिमेय संख्या में भाग गुणा प्लस माइनस कर दिया अपरिमेय संख्या, ठीक है, तो हमें मिलती है अपरिमेय, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है, अगर एक परिमेय है दूसरी अपरिमेय है तो अपरिमेय मिलेगी, अगर दोनों परिमेय है गुणा करो भाग करो जो भी करो तो क्या मिलती है, परिमेय मिलती है। आई होप इसी क्वेश्चन पे हो जाते हैं सब सवाल, तो इतना ही समझना काफी है, बाकी ज्यादा लोड नहीं लेनी है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 प्लस √2, क्या 3 प्लस √2, क्वेश्चन नंबर 2, 3 प्लस 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, इसमें भी दिखाने की एक अपरिमेय संख्या, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या, तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अभी बताया मैंने, कॉन्ट्रैक्शन मान ले रहे हैं इसकी, जब ये अपरिमेय है तो हम किसी क्या मान लेंगे, इसे परिमेय माना। 3 प्लस 2 √5 एक परिमेय, लेकिन ये उतना बड़ा नहीं जाएगा जितना पहला वाला गया था, क्योंकि ये इस रूप का है, परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या तो देखिए किसके बराबर होगा, P बटे Q बराबर होगा 3 प्लस 2 √5 के, जहां क्या P Q कैसे हैं, पूर्णांक है, ठीक है। Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब एचसीएफ वाली बात चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, लेकिन इतनी ज्यादा यहाँ दिक्कत नहीं पड़ेगी, दिक्कत केवल उसी तरीके के सवालों में पड़ती है, ठीक है। तो देखिए इस वाले 3 को हम इधर ले आ रहे हैं, अब ये वाली परिमेय है तो ये 3 भी कैसी है, परिमेय है, तो ओवरऑल ये पूरी संख्या कितनी होगी, परिमेय 2 √5, ठीक है। अब केवल हमें इस अंडर रूट को यहाँ रखना है, इस 2 को क्या पहुंच जाएंगे, 2 पहुंच जाएंगे इसके भाग में, यहाँ गुणा में तो भाग में जाएंगे।
उससे पहले क्या कर रहा हूँ मैं, इनका एलसीएम ले ले रहा हूँ। तो देखिए क्या बन रहा है, ये इसका एलसीएम कितना आ रहा है, क्यू पी माइनस क्यू की 3 से तो 3q बराबर 2√5। ये दो कहाँ जाएंगे, भाग में, तो ये बन रहा है p माइनस 3q बटे 2q बराबर √5। देखिए अभी बताया है मैंने तुम्हें, अगर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे या भाग देंगे, कुछ भी करेंगे तो परिमेय आती है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए p बटे q, सॉरी इसमें मैंने तुम्हें ज्यादा वो कर दिया, इतना नहीं करना चाहिए था मुझे, यहीं से छोड़ दो, इतना नहीं करना था, नहीं तो आप जो है दिक्कत में आ जाओगे कि कैसे क्या कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करूं, हाँ इसमें ज्यादा समस्याएं रहेंगी तुम्हें, क्योंकि फिर तुम ये समझ नहीं पाओगे कि परिमेय है क्या है क्या है। ये देखिए ये भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 p बटे क्यू माइनस 3। अब समझ में आएगा, परिमेय -3 1/2, ये कोई कांस्टेंट मान लो, ये कोई कांस्टेंट संख्या है, ये परिमेय है, परिमेय है p बटे क्यू के रूप में है, तो परिमेय है। अब देखिए परिमेय माइनस परिमेय गुणा परिमेय, अभी सिखाया मैंने परिमेय संख्याओं में से माइनस करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो वो क्या आती है, परिमेय। तो कैसे लिखेंगे, 1/2 p बटे क्यू माइनस 3 एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई तुम, अभी हम सिद्ध करके आए हैं ऊपर कि ये √5 के बराबर बचेगी। हम जानते हैं कि √5 एक कैसी संख्या है, अभी सिद्ध किया था हमने ऊपर, कैसी है, अपरिमेय। अच्छा ठीक है भाई, इतनी बात लिख दी। अच्छा अभी एक बात बताइए, परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है। हम कह रहे हैं कि 1/2 p बटे क्यू माइनस 3 बराबर है √5 के, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि परिमेय माइनस परिमेय गुणा परिमेय परिमेय होगी, परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। इसका मतलब ये जो हम ऊपर लिखे थे कि माना p बटे क्यू परिमेय संख्या है, तो परिमेय तो है, लेकिन वो ये वाली देखिए अपरिमेय, अब ये तो परिमेय मान लिया हमने, लेकिन ये जो अंडर रूट जोड़ी है, जैसे मैंने आपको अभी एक लिखा था कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या जुड़ेंगी तो अपरिमेय संख्या आती है, उसी प्रकार ये परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। तो कैसे लिखेंगे, अतः यहां लिख दूं, अतः यह हमारी कल्पना का बिल्कुल उल्टा है। तो क्या था, 3 + 2 √5, हमने ये सिद्ध किया था ना, √5 अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या की परिमेय संख्या गुणा करो, भाग करो, जोड़ो तो अपरिमेय आती है, क्या है, अपरिमेय। बस हो गया, ज्यादा कुछ बड़ा तान खींच के नहीं लिखना है इसमें, इतना लिख दोगे तुम्हारे नंबर जो 3 नंबर है वो 100% तुम्हारे हो गए, किसके हो गए, अपने हो गए। लेकिन वो जो अगर उस तरीके से कराएगा भाई तो 100%, क्योंकि उसमें इस तरीके की परिमेय संख्या में घटाना जोड़ना नहीं होता है। अभी हमें दिख रहा है परिमेय संख्या में से कुछ घटाएंगे, अभी ये परिमेय है तो परिमेय आएगा, 100% भाग करेंगे तो परिमेय आएगा। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती। उसके बाद हमने लिखा ये एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है, दिया था हमने, दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है कि यह हमारी कल्पना का विरोधाभास करते हैं। हम कह रहे हैं ये परिमेय है, ये कह रहा है ये अपरिमेय है, तो विरोधाभास हो गया, बिल्कुल विपरीत हो गया, तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। जब ये परिमेय नहीं है तो कैसी है, अपरिमेय है। तो चलिए इस तरीके के सवाल भी आपने कर लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, बिल्कुल बहुत ही आसान है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन के पार्ट है, कुछ क्वेश्चन इसमें से एक आध क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और 2 एक होमवर्क दूंगा। जैसे तीसरे का पहला क्वेश्चन ये है, √2 दिखाना है हमें अपरिमेय है, फिर 7 √5 दिखाना है,
अपर में है। फिर ये तीसरा, तीसरा नहीं कराऊंगा, पहला कराऊंगा या दूसरा कराऊंगा, दोनों में से एक कराऊंगा, तीसरा तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा। ये देखिए अभी जैसा करा था सेम उसके तरह हो गया। अभी क्या करा था हमने, 3+2√5, इसमें क्या यहाँ दो मतलब गुणा में कुछ नहीं है तो उससे फर्क नहीं है, सिर्फ वही वाला मेथड लगाना है जैसा अभी मैंने आपको बताया था। इन दोनों में से एक देख लीजिए कोई सा भी, ये भी बहुत ही आसान है। वही चीज इसे करते हैं। देखिए ये बटे में है तो इसे कैसे करेंगे हल। हल करने से पहले मैं इसे जरा थोड़ा शुद्ध रूप कर लूं। √2 है, अगर मैं ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 √2, √2 के अंदर 4, 2 दूनी 4, √2 बाहर आ जाते हैं, अगर 4 हो तब 2 बाहर आ गए। तो इन दो को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इन दो को ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 √2। तो ये देखिए परिमेय संख्या होगी और ये √2 हो गए। उसी प्रकार 7 की जगह 1/2, उससे इतना फर्क नहीं है। तो माना p/, पूरी भाषा आप खुद लिख लेना क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो इस तरीके के सवाल में खींचना मेरे समझ में नहीं आता है। p/q क्या 1/2 √2। अब क्या करें, इन दो किसमें है, ये भाग में है तो यहाँ जाएंगे किसमें हो जाएंगे, गुणा में। तो 2 गुणा p/q बराबर √2। लेकिन ये चीज लिखना जरूरी है, p/q क्या पूर्णांक है, क्या पूर्णांक है, और जो है q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, और p, q का जो HCF है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है। अब बताइए, देखिए ये परिमेय संख्या, अभी मैंने, अगर आप वैसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं परिमेय गुणा परिमेय, ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट के, मतलब इस तरीके डब्बे के अंदर बता के परिमेय बराबर परिमेय क्या आता है, परिमेय गुणा परिमेय बराबर परिमेय आता है। तो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय बराबर परिमेय। लेकिन अभी हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं भाई कि √2 अपरिमेय संख्या, अभी ऊपर हमने सिद्ध किया था √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको किस तरीके से सिद्ध करेंगे, अभी ऊपर जैसे हमने 5 को सिद्ध किया था वैसे हम इसको भी सिद्ध कर लेंगे। हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः ये परिमेय बराबर, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए परिमेय बराबर नहीं हो सकता कभी भी अपरिमेय के, ठीक है। परिमेय बराबर नहीं हो सकता कभी भी अपरिमेय संख्या के, ठीक है भाई। देखिए आतिशबाजी हो रही है हमारे यहाँ, आपको सुनाई दे रही होगी, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं है, आप यहाँ ध्यान दीजिए। परिमेय संख्या गुणा परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या होती है, लेकिन परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है अपरिमेय संख्या के। तो अतः ये है हमारी कल्पना का बिल्कुल कैसा है, उल्टा है। अतः तो लग गया, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि 1/√2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना करना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है भाई। जितना मैंने लिखवाया अगर तुमने इतना लिख दिया तो भाई साहब समझ लो आपके नंबर कहीं नहीं कर रहे हैं। माना, चलो यहां मैं लिख दे रहा हूं माना, इसका यहां लिख दे रहा हूं माना 1/√2, इसको क्यों, आप इसको लिखेंगे ना हम 1/2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसे सरलीकरण करके ये आया तो इसी को मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। अब जब ये आया तो इसको मानेंगे। उसके बाद देखो हमने प्रॉपर, अब इसमें स्क्वायर नहीं करेंगे, स्क्वायर तब करेंगे जब यहाँ पर ये केवल सिंगल होगा। अगर हम अभी स्क्वायर करेंगे तो क्यों करेंगे हम, जब हमारा आसानी से आ रहा है। तो स्क्वायर केवल उन वाले सवालों में करेंगे जैसे √2 √3 √5 इस तरीके के सवालों में। बाकी ये सवाल तो मैं आपको नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल डिट्टो सेम होंगे जैसे ये वाले दोनों हुए। ये तो मैंने आपको ऊपर करा दिए, ये वाला सेम इसके तरह होगा, किसके तरह, जैसा ये वाला क्वेश्चन। ये मैंने इसलिए कराया क्योंकि इसके बर्थडे में था, एक आपने
कंफ्यूजन होती कि इसे हम कैसे तोड़ेंगे। तो इसमें ज्यादा होल्ड नहीं है, इस तरीके के सवाल आपसे पूछ जाएंगे और ये हमेशा 3 नंबर में आते हैं और कुछ नहीं करना होता। देख रहे हो, केवल समस्याएं कहाँ आती हैं, जब उस तरीके के सवाल आ जाते हैं इस तरीके वाले, तब समस्याएं रहती हैं थोड़ी। तो उसमें समस्या वाली कोई बात नहीं है, मैंने आपको पूरा प्रॉपर बता दिया कि HCF 1 होना चाहिए और बिल्कुल सटीक तरीके से करके बताया आपको। अगर आप उस तरीके से करते हैं तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, अपने जो साथी हैं जो सन 2027 में टारगेट कर रहे हैं क्लास 10th को, उनको बिल्कुल बता दें, जरूर से जरूर बता दें कि हाँ भाई कोई बंदा है जो पढ़ा रहा है और बिल्कुल अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक ही है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।